जब वो नेल के स्क्रैचेस की आवाज़ें बंद हो गई, हार्डली 10 से 15 सेकंड हुए रहेंगे, कोई इंसान अपना सर जब कोई दीवार से ठोकता है, दीवार पे ठोकता है, स्लोली या जोर से नहीं, ढप ढप ढप, लिटरली मुझे वो चीज़ें सुनाई देने लगी। और जब मैंने वो चीज़ें सुनी, मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, मेरे को अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं। मैंने तुरंत, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने खुद को सेफ फील कराने के लिए रात को 3 बजे मैंने टीवी ऑन किया। जब मैंने टीवी ऑन किया, सोनी टीवी लगाया, उस पे क्राइम पेट्रोल के रिपीटेड एपिसोड्स आ रहे थे। ये बात है 2021 की। तो जब मैंने टीवी चालू किया, मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। हार्डली 10 से 15 मिनट हुए रहेंगे, मैंने अपना मन टीवी में लगाने की कोशिश की। 10 से 15 मिनट के बाद में जो मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल बेड पे था और मैं टीवी देख रही थी। मेरी मॉम सोई थी, उनका फ़ोन उनके सर के पास था, जो कि वो भी सोई थी। मेरी मम्मी के मेरा फ़ोन बजा, और जब मैंने मेरा फ़ोन देखा, रात के 3:05-3:10 बजे मेरी मम्मी के नंबर से मुझे कॉल आ रहा है। लिखा हुआ है कॉलिंग मम्मी। लिटरली मुझे इतना ज़्यादा शॉक लगा, मतलब मैं इतनी ज़्यादा डर गई, मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं वो कॉल का क्या करूं। मैंने वो मेरा फ़ोन का वो जो कॉल मम्मी लिख के आ रहा था उसको डिस्कनेक्ट किया। मैंने मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाला। मेरी मॉम का फ़ोन देखा, वो ऑलरेडी फ्लाइट मोड पे था। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, मैंने तुरंत मेरी मॉम को उठाया, मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया। मेरी मॉम ने उठ के मुझे पूछा क्या हुआ। मैंने बताया ये चीज़ हो रही है पिछले 10 से 15 मिनट से, मैं इग्नोर कर रही हूँ आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए, बट अब मेरे से नहीं हो रहा। बोल, मेरे को पूछा मेरे हस्बैंड ने, मेरी मॉम ने, कि क्या हुआ। मैंने बताया कि ये चीज़ें हुई। मेरी मॉम ने बोला ठीक है, इग्नोर कर, ध्यान मत दे, तू सो जा। हस्बैंड बोले अरे तुम दिन भर कुछ देखती करती रहती हो तो तुमको वो चीज़ें दिख रही कर रही होगी। बट मुझे पता था, मैं सोई नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो मैं सोई तो बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद में मेरी मॉम ने मैं बोला जब तक तू नहीं सोएगी मैं नहीं सोती हूँ, मैं तुझे सुला के सोती हूँ। मेरी मॉम ने मुझे सुलाया। अराउंड पता नहीं कितना बजे होगा, जब मैं मॉर्निंग में उठी, मैंने मेरी मॉम को पूछा कि मैं कितने बजे उठी। मेरी मॉम ने मुझे बताया कि तू अराउंड 3:30 या 4 o'clock को तू सो गई थी। उसके बाद में मेरी मॉम सोई। तो ये जो पैरानॉर्मल मतलब एक्सपीरियंस था ना, जो मेरा प्रेगनेंसी वाला, वो बहुत डरा देने वाला था। तो जो बड़े लोग हमें बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे अनजान जगहों पे नहीं जाना, अवॉइड करना, कहीं पर जाना तो अपने प्रोटेक्शन के लिए नाइफ लेना या कोई लोखंड की चीज़ लेना, कीला लेना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस टाइम पे एक औरत की बॉडी बहुत ज़्यादा साफ नहीं होती है, मतलब। और हमारे पास एक ऐसा बेबी होता है जिसकी पूरी तरह से बॉडी नहीं बनी होती, बट सोल ज़रूर होता है। तो जो वर्ल्डली के जो सोल्स है वो उनसे कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो अगर आपके घर पे कोई बड़ा है और अगर आप प्रेग्नेंट हो और वो आपको बोलते हैं तो प्लीज़ उनकी बात सुनिए। उन्होंने उम्र ली है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। और उसके बाद से मैंने ट्राई किया कि मैं दिन में ना सोऊं, ताकि मुझे रात में प्रॉपर नींद ना जाए। और ये ऐसे मेरे एक एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। हालांकि सबके होते होंगे, मैंने लिटरली कभी अपने आंखों से नहीं देखा, बट आई ऑलवेज यूज टू फील द चीज़ें, द थिंग। इसीलिए सो बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके।